हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैपिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे किए थे कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है ये बनता कहाँ पे, आपकी न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन एक बार आरएनए बनने के बाद, यानी कि जो एमआरएनए बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म को आना चाहिए, क्योंकि राइबोसोम जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एमआरएनए बनने के बाद कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होता है, कुछ बदलाव होता है। क्या बदलाव है? एक तो एमआरएनए की 5 प्राइम एंड में एक कैप लगेगा, उनकी 3 प्राइम एंड में कुछ पॉलीएडेनाइलेशंस, मतलब बहुत सारे एडेनोसाइंस लगेगा। तो उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हुए आपकी साइटोप्लाज्म्स को आ जाएगा। आने के बाद फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो के हम बात करेंगे कैपिंग के बारे में, यानी कि उनकी 5 प्राइम एंड के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसे ऐड हो रहा है ताकि वो अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सके, कहाँ, साइटोप्लाज्म को आ पाएगा। दूसरा चीज़ है साइटोप्लाज्म के लिए तो एमआरएनए नया है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियोप्लाज्म्स के अंदर था, ताकि वो उसको न्यूक्लियजेस वगैरह तोड़ ना सके, इसलिए भी वो कैप लगाते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ आएगा, ऐसे सोचिए। सो कैपिंग क्या होता है? क्योंकि हम पता है हमको सिंथेसिस जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। कैप हम कहाँ पे लगाते हैं? सर पे लगाते हैं, समझ रहे हो ना। तो 5 प्राइम में जो लगता है तो हम उसको कैपिंग बोलते हैं। 3 प्राइम एंड में बहुत सारा एडेनोसिन लगता है तो उसको हम टेलिंग बोलते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए फंडामेंटल्स वही है। सो देयर इज ए ग्वानिन रेसिड्यू। 5 प्राइम एंड में क्या जुड़ेगा? ग्वानाइन जुड़ेगा। हमने बात किए थे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से। तो ग्वानिन एक प्यूरिन रेसिड्यू होता है जो कि 5 प्राइम एंड में ऐड होता है आरएनए की, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग। इसलिए क्या क्या एंजाइम्स की ज़रूरत होता है, देखिए। जो एंजाइम होता है कहाँ प्रेजेंट रहेगा? जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज की एक सीटीडी, मतलब कि कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन रहता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है तो प्रोटीन से बने होंगे। तो प्रोटीन है तो उनकी सी टर्मिनल और एन टर्मिनल रहेगा, उनके कार्बोक्सी टर्मिनल में। एंजाइम एक होता है फॉस्फोहाइड्रोलेज, दूसरा एंजाइम ग्वानिल ट्रांसफरेज, और एक एंजाइम होता है ग्वानाइन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये तीनों एंजाइम्स के नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो होगा क्या, पहले देखिए। आपके पास अभी एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए है, ये 5 प्राइम है, ये और 3 प्राइम है। 5 प्राइम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ग्वानिन हो सकता है, आर्डेनिन भी हो सकता है। ठीक है ना, वो दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, आर्डेनिन और ग्वानिन रहेगा, क्योंकि जो AUG करके ऐसे होता है ना, ठीक है, आर्डेनिन इस तरीके से रहेगा। तो पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हमेशा मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, तो पहला न्यूक्लियोटाइड के पास हमेशा 3 फॉस्फेट ग्रुप रहता है। जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आपकी नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड होता है। मान लीजिए ये आर्डेनिन है, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट रहता है। ठीक है, हमेशा पहला न्यूक्लियोटाइड जो 3 रहता है, उसके बाद आके जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वहाँ पे एक एक फॉस्फेट रहता है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में। लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट, ये आपका अल्फा फॉस्फेट होता है, बीटा, और ये गामा फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहला हो गया। मान लीजिए ये आरएनए है, ये आरएनए की पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो इसी प्रकार के आप जैसे और भी इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर यूरासिल है, ये इनकी फॉस्फेट के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 3 प्राइम OH है, इसके साथ ही इनकी बॉन्ड बनता है। तो इसी प्रकार के और कोई आके ये आरएनए इस तरीके से एक स्ट्रैंड बनी है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जो पहला न्यूक्लियोटाइड रहेगा उनके पास 3 रहता है, क्योंकि उसको क्लीव करने के लिए कोई नहीं होता है कुछ, तो ये उनके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए यहाँ पर साइटोसिन है। ठीक है, इस तरीके से आरएनए बन रहा है। जो पहला मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है, ये आपके आर्डेनिन हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है। अभी के लिए हमने आर्डेनिन लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्लीव होगा। ठीक है, उनका गामा फॉस्फेट को हमको रिमूव करवानी है। तो ग्वानाइन 3 फॉस्फेट रहता है, तो गामा फॉस्फेट गेट रिमूव्ड बाय फॉस्फोहाइड्रोलेज। तो ये एंजाइम जो होता है क्या, फॉस्फोहाइड्रोलेज आके गामा फॉस्फेट को रिमूव करेगा, फॉस्फोहाइड्रोलेज। ठीक है, ये गामा फॉस्फेट रिमूव हो गया। जब गामा फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, उनके पास अभी जो आरएनए है, उनके 5 प्राइम एंड में जो आर्डेनिन है या ग्वानिन है, उनमें अल्फा एंड बीटा रहा है।
उसके बाद क्या होगा, और एक गुआनोसाइन आएगा, ठीक है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार के यहाँ पे उनकी गुआनिन अटैच्ड है, ठीक है ना, गुआनिन अटैच्ड है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे उनकी 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे, ठीक है ना, 3 फॉस्फेट में से, ठीक है, ये ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में आएगा। गुआनिन है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हेट्रो बाइसाइक्लिक रिंग है, ठीक है ना। गुआनिन की स्ट्रक्चर आपको याद है, तो हमने प्यूरिन पिरिमिडिन में उसको बात किए थे, ठीक है। गुआनिन की स्ट्रक्चर है ये, गुआनिन इस तरीके से रहेगा। तो क्या होगा, न्यू नाउ 1 GTP, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट वाला आएगा। इट्स 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव बाय ग्वानाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पर जो एंजाइम्स फॉस्फेट ग्रुप को, 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाएगा, वो होता है ग्वानाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ग्वानाइल ट्रांसफरेज। देखिए यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा रहेगा, उनकी बीटा एंड गामा दोनों की दोनों रिमूव हो गए, बच गया कौन, अल्फा। तो अब जो ज्वाइनिंग होगा आरएनए की, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, आरएनए की जो पहला न्यूक्लियोटाइड की अभी क्या है, अल्फा फॉस्फेट है एंड बीटा फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, ठीक है। अभी आके इनकी ये जो जीटीपी आया था, इस जीटीपी की 2 फॉस्फेट तो रिमूव हो चुका है, अभी वो जीएमपी है, ठीक है ना। तो अभी उनकी अल्फा फॉस्फेट, क्योंकि उनकी बीटा एंड गामा जो था उसको ग्वानाइल ट्रांसपोरेज ने रिमूव किया है, तो इसलिए अब जो सीक्वेंसेस रहेगा अल्फा बीटा अल्फा रहेगा। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, क्या सीक्वेंसेस रहेगा जब आके वो जुड़ने के बाद, ठीक है ना, अल्फा, क्योंकि पहली जो एमआरएनए की ग्वानिन था ना, उनमें अल्फा बीटा था, उनका सिर्फ गामा रिमूव हुआ था, और जो जीटीपी आया है उसको मदद करने के लिए उनका बीटा गामा को हमने रिमूव किए हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्फा बचा हुआ है। तो अब जिस सीक्वेंसेस से कुछ इस तरीके से है। इस जो जीएमपी आप देख रहे हो उनकी 7th पोजीशंस में, ठीक है ना, 7th पोजीशंस में एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम उसको 7 मिथाइल ग्वानासाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आके क्या करेंगे, बॉन्ड 5 प्राइम एंड में बॉन्ड बनाएंगे, देन इट अटैच टू द 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। तो ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा 5 प्राइम एंड में, ठीक, यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है, यहीं पे आके उनकी अल्फा फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये अल्फा बीटा अल्फा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ई वाला फॉस्फेट आके जुड़ गया, जुड़ने के बाद इस तरीके से, ठीक है ना, फिर आके आपकी उनकी इस तरीके से 7 मिथाइल गुआनोसाइंस जो होता है ज्वाइन होगा। तो फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ कैपिंग जो होता है प्रोटेक्ट करेगा एमआरएनए को डिग्रेडेशन से, क्योंकि मैंने बात किए थे ना, न्यूक्लियस के अंदर वो है, उसको आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म्स को, हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में कोई न्यूक्लियस वगैरह रहेंगे, उसको तोड़ सकते हैं, तो इसलिए बचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम द, क्योंकि न्यूक्लियर पोर के ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी मदद करेगा। बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम विथ एमआरएनए, मतलब कि राइबोसोम जो है ना एमआरएनए को पहचानने के लिए भी वो मदद करता है। यह आपकी कैपिंग के बारे में। आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।